हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को जो है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 10th का लेकर आए हैं। और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 8.1 का। तो इसको देखिएगा, तो इसको देखिए, मालिक दो गो है, एक p मालिक है और एक r वाला मालिक है। दो गो मालिक रखना है इसमें। तो मालिक के अनुसार तो लंब का सिलेक्शन होता है, आपको पता होगा। जैसे अब इसमें जो है आपको जो है मालिक कौन होगा, है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, ये तो हमेशा कर्ण होगा, ये हमेशा कर्ण होगा, बिल्कुल। अब समझिए, आपको आप तो पढ़े हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में, क्या पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। अब चलिएगा त्रिभुज PQR में चलिएगा, तो क्या पी आर का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू क्या होगा, PQ इसका स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा, यही ना होता है पाइथागोरस पर में कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमको QR का मान निकालना है। आप बताइए QR का मान, QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। PR का स्क्वायर माइनस में PQ के स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि PR का मान आपको पता है, P और R का मान पता है 13 है, यहाँ लिखिएगा 13 के स्क्वायर, और माइनस में PQ का मान पता है 12 का स्क्वायर कीजिएगा। तो QR का स्क्वायर, अब QR पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो रूट अंडर ये हो जाएगा 169 माइनस में 144। तो ये QR आपका क्या होने जा रहा है, ये 25 हो जाएगा, बचेगा। और QR का मान आपका जो है, QR का मान आपको 5 आवेगा, ठीक है। तो QR का मान 5 आ गया। आपको निकालना है tan p। तो tan p का लिए भाई, tan p निकालने के लिए आपको पता होगा, जैसे p मालिक होगा तो ये लंब हो जाएगा। हम हिंदी मीडियम में इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये लंब होगा, ये तो कर्ण होवे करेगा, तो ये क्या होगा, आधार। तो बताए tan में क्या होता है, tan में लंब बटा आधार चाहिए। तो लंब आपका कौन है, QR है। लंब आपका कौन है, QR। आधार कौन है, आधार आपका जो है PQ है, PQ है। तो बताइए tan p का मान आपका क्या निकला, tan p का मान आपको, QR का वैल्यू क्या है, QR का वैल्यू आप निकाले हैं अभी 5 है, ठीक है, 5 है। और PQ का वैल्यू क्या है, PQ का मान आपका 12 है। ये बात tan p का मान निकाल लिए। अब आपको cot r का मान निकालना है, चलिए निकालिए। cot r का मान निकालना है, तो लिखिए cot r। जैसे cot r लिखिएगा तो r मालिक होगा, ये जब मालिक होगा तो ये जो है लंब का काम ये करेगा। हम इसको इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं P। इसको जो 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, तो इसको इंग्लिश मीडियम में H कह देते हैं। और ये जो बच गया है इसको आधार बोलते हैं। तो कॉट में क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, क्योंकि ये जो है आधार, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार आपका कौन है, इंग्लिश मीडियम में B कहाँ है, B आपका यह है, QR है। तो यह लिखिएगा QR, ठीक है, QR लिख लिए। उसके बाद आधार बटा लंब चाहिए, तो लंब इंग्लिश में P कहाँ लिखल है, तो यह PQ है, ठीक है। तो PQ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए QR का मान कितना है, तो QR का मान आपका अभी निकला है कितना, 5 नहीं निकला था, QR का मान क्या निकला है, 5। तो यहाँ लिखिए 5। अब PQ का मान कितना है, PQ का मान 12, ठीक है, 12 है। तब नाउ आप ध्यान दीजिए, नाउ tan p माइनस में cot r, इसी का मान निकालना है। बोले tan p का मान कितना है, 5/12, ठीक है। cot r का मान कितना है, -5/12। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। चलिए, तो ये जो है आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए। पूछ यह रहा है कि इसमें चूंकि सॉल्यूशन कीजिए, दिया क्या है, चूंकि लिखिएगा कि 15 cot a बराबर क्या है, 15 cot a बराबर 8 है। तो cot a पर जैसे क्लिक कीजिएगा क्या हो जाएगा, 8/15। अच्छा 8/15। अच्छा tan थीटा P/B होता है, तो cot का क्या होता है, P/B होता है, तो ये क्या होगा, B/P, नहीं B/P होता है। tan थीटा क्या होता है, P/B, तो ये क्या हो जाएगा, B/P होगा। आपको पता होगा कि ये जो है B के सामने कौन है, 8, तो ये 8 होगा B का मान।
और पी का मान आपका क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो एच का मान आप कैसे निकालते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आपको पता होगा ना, कर्ण कर्ण बराबर रूट अंडर लब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए इसका वैल्यू क्या निकल गया, पी का मान आपका क्या है 8 का स्क्वायर, पी का मान 15 का स्क्वायर, अब प्लस में बी का मान क्या है 8 का स्क्वायर। अब बताइए इसका वैल्यू आपका जो है 225 और 64, 225 और 64 कितना होगा 225 प्लस में 64 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 5 और 4 कितना 9, 6 2 8 और फिर यह क्या हो जाएगा 289। बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर आपको पता होगा कि ना, 17 का स्क्वायर जानते हैं कि नहीं, देख लीजिए बता देते हैं। 17 का स्क्वायर निकालिए कैसे से, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, हासिल कितना होता है 4। अब देखिए इसको ए मानिए इसको बी, तो दोनों में गुना कीजिए तो 7, 7 दूना कितना 1 गुने 7 तो 7, और फिर डबल कर लीजिए तो 7 दूना कितना 14, 14 और 4 कितना होता है 18, हासिल कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 1, 1 में 1 जोड़िए, 1 में 1 जोड़िए कितना होगा 2, 289। मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 17। इस बात को समझ गए, तो आपको समझा भी दिए। अब समझिए इतना बात आप जान गए, आपको कथी करना है साइन है, आप फोटो भी बना सकते हैं भाई, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी या इसको सी। अभी साइन के एंगल में आपको कौन है ए है, ए को मालिक बनाया है, तो ए के सामने वाला को आप क्या मानिएगा लंब, तो ये लंब आपका काम करेगा, लंब लंब बीसी का, बीसी जो है आपका लंब 15 कर लीजिए। ठीक है, ये लंब हो गया, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 17 हो गया। ठीक है, कर्ण आपका 17 हो गया। अब ये बच गया से ये आपका क्या है आधार है, आधार आपका क्या हो जाएगा 8। अब निकालिए वैल्यू, बोलिए साइन ए का मान बताइए, लंब बट्टा कर्ण, बोलिए साइन पी, पी का मान क्या है, पी का मान क्या है बाबू 15, कर्ण क्या है कर्ण 17, एगो वैल्यू क्या आ गया 15/17। अगला क्या देखिए सेक के कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो ये क्या होगा बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच, तो एच बटा बी। एच का मान कितना है 17, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 8। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना, तो जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या हो बराबर हो। चलिए न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण ए है और यहाँ पे कोण बी है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से दोनों कोण क्या होगा कम होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया न्यून कोण। और कह रहा है कि चूंकि आपको बताया गया है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तब आपको साबित करना है। तो कॉस ए का वैल्यू जब ए मालिक होगा तो बाबू हम बतावे ना कि ये लंब का काम करेगा, और ये तो हमेशा कर्ण का काम करता है, तो ये जो बच गया क्या होगा आधार का काम। तो बताइए जब ए मालिक होगा तो इसका लंब कौन होगा, लंब आधार बटा कर्ण चाहिए। आधार आपका कौन है ए सी, और कर्ण कौन है ए बी, इक्वल टू, अब इधर देखिए कॉस बी, जैसी बी मालिक कर देंगे, देखिए बी मालिक कर देंगे तो बी के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे, और 90 के सामने वाला तक कर्ण होता है। ठीक है, और ये आपका बच गया से ही आधार होता है। अब बताइए तो कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण चाहिए, तो आधार बटा कर्ण यानी बीसी, बीसी बी आधार बटा कर्ण बीसी बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए नीचे ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, अब बचा क्या ए सी इक्वल टू बी सी बचा। ओके, अब ध्यान दीजिए जब ये ए सी और बी सी, ए सी आपको यहां दिखाई दे रहा है और बी सी यहां दिखाई दे रहा है, ये दोनों भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है बराबर होते हैं, तो सामने वाला सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, दोनों जब दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो वो बताइए बी सी ए सी के सामने वाला कोण कौन है बी, तो यहाँ कोण बी लिख देते हैं, और बी सी के सामने वाला, सामने के भुजा वाला कौन है कोण ए,
तो यहाँ कोण ए लिख देंगे। देख लीजिए कोण ए कोण बी के क्या है, बराबर है। समझ में आ गया। तो यानी बराबर भुजाओं के बराबर लिख दीजिए, चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण, बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर। यानी दो भुजा त्रिभुज में अगर बराबर हो जाए तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ओके है ना। इस तरह से आप नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि cos थीटा का मान इतना है तब आपको जो है एक नंबर में आपको 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ये सब का मान जो है रख के ये सब का मान आपको निकालना है। ठीक है। जैसे cos थीटा का मान दे दिया गया है तो इसको फाइंड आउट करना है, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे ये फाइंड आउट करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको आप जो है ना किस प्रकार आप बनाइएगा। तो सबसे पहले तो आप लिखिए cot थीटा बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 7 अपॉन क्या है 8 है। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा p बाई बी होता है ना, ये होगा b बाई पी हो जाएगा। तो आप ही बताइए ना, चूंकि ये होता है तो b का मान आपका क्या है 7 है और p का मान आपका क्या है 8 है। तो आपको किसका मान निकालना है, h का। h बराबर क्या है, वाट है। h बराबर आपको h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। अब बताइए h बराबर जो है p का मान आपका क्या है 8 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या होता है 64 प्लस में 49। बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 4 कितना 13, 6 4 10, 1 कितना 11, रूट अंडर 113 आ गया। अब देखिए कुछ भी दे भाई, आपको यहाँ क्या दे ले, केवल साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। आप साइन थीटा का मान निकालिए, क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कौन होता है, लंब बटा कौन। तो बताइए साइन थीटा का मान आपका क्या आने जा रहा है, साइन थीटा का मान आपको क्या आ रहा है बताइए। साइन थीटा लंब बटा कौन यानी 8 बटा कौन आपका क्या है रूट अंडर 113, यही आया। अब इस साइन थीटा के मान को इसमें रख दीजिए। अब जोड़ घटाव तो आबे करता होगा। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा की मान निकालना है तो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी का मान क्या है 7, एच का मान रूट अंडर 113। अब साइन थीटा कॉस थीटा का मान इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जोड़ घटाव आता ही होगा। साइन थीटा का मान क्या होगा साइन थीटा इसको ऐसे करके लिखिएगा 1 प्लस करके 8 बटे रूट अंडर 113, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113। इसको देखिए ये क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच 7 बटा रूट अंडर 113, और ये क्या होगा 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। अब बताइए ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए और बी, ए प्लस बी है ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 8 बटा रूट अंडर 113 के इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इधर 100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो 113 आ जाएगा। ओके। यहाँ भी 1 माइनस 49 बटे में क्या हो जाएगा 113, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तब का क्या होने वाला है, सॉल्व कीजिए तो ये 113 आ जाएगा। ये 113 माइनस में कितना 64, फिर ये 113 माइनस 49 आ जाएगा,
अब सॉल्व कीजिए भाई। तो 113 से 113 तक खत्म हो गया, राइट। 113 में से 64 घट जाएगा, 13 में 4 गया तो कितना 9 बचेगा। आई 0, 10 में से 6 गया तो कितना 4, 49 बचेगा। इधर क्या है 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। उधर क्या है 0, 10 में से 6 गया कितना 4, यानी आपका कितना आ रहा है देख लीजिए इसको 49/64 आ रहा है। अभी तो कटने वाला है नहीं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में आपको क्या पूछा है cot स्क्वायर थीटा, 2 नंबर में यही पूछ रहा है। तो cot स्क्वायर थीटा यानी cot थीटा का मान बताइए। cot थीटा क्या होता है b/p, b का मान क्या है, b का मान 7, अब p का मान क्या है 8, 7/8 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 49/64, यही आपको आंसर है। तो यानी 2 नंबर में यही पूछ रहा था, 1 नंबर में यह पूछ रहा है। क्लियर है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका Q क्या है समकोण है और PR प्लस PQ 25 सेंटीमीटर है और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है, तब साइन P cos P tan P का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा और इसमें जो है एक त्रिभुज क्या है PQR है, तो हम एक त्रिभुज बना लिए PQR और PQR में आपको बता दिया है कि PQ आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है, PQ आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है और कहता है कि ये जो दोनों देख रहे हैं PR प्लस PQ, PR ये और PQ, आप PR प्लस RQ है ना जी, PR प्लस में RQ हो जाएगा, PR प्लस में RQ होगा, ठीक है। PR प्लस RQ कितना है 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसको X मान लीजिएगा, ठीक है। किसको आप जो है QR को आप X मान लीजिए, ठीक है, X सेंटीमीटर मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है, अगर अगला दो आदमी मेला देखने गया, ठीक है, और एक आदमी को मिला 10 रुपया और दोनों मिलाकर उसको पिताजी दिए थे कितना रुपया 25 रुपया दोनों भाई को, ठीक है। दोनों भाई को कितना मिला था 25 रुपया और टिनिया जो छोटका था उसको कितना मिला 10 रुपया। तो बताइए बड़का को कितना मिला होगा 15 रुपया। कैसे जान गए, तो बड़का आपका कितना है 25 में से आप किसको हटा रहे हैं 10 को, तो 10 को हटाइएगा तो कितना बचेगा 15। तो उसी प्रकार दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 25, तो एगो को क्या मान लिया x, तो टोटल आपका क्या है 25 में से x घटा लीजिए, यही बच गया आपका PR, ये 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस पर में आप लोग को जानते हैं नहीं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण PR का स्क्वायर जो होता है ये PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो ये आप बताइए, अब बताइए PQ को PR का वैल्यू आपका क्या है, PR का वैल्यू क्या है 25 माइनस x, इसको लिख दिए। और PQ का वैल्यू क्या है, PQ का 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए। बोलिए QR का वैल्यू आपको क्या दिए है x, इसको रख के हम x का मान निकाल लिए। जब x का मान निकल गया तो आपको x का मान कितना निकला 12, और जब 12 निकल गया तो 25 माइनस 12 इसका वैल्यू कितना आएगा 13। तब तीनों का मान निकाल लिए तो आपको क्या निकालना था साइन P, और साइन P तब P मालिक होगा ना, तो P मालिक होगा तो ये लंब होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा ना, कर्ण होगा ना, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ओके। और ये हो जाएगा क्या आधार, आपको साइन P लंब बटा क्या चाहिए आधार, लंब बटा कर्ण। साइन P का मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान आपका क्या है QR है, यही है लंब। कर्ण कौन है PR है। बोलिए तो इसका वैल्यू बताइए, QR का मान क्या है 12 है, बोलिए PR का मान क्या है 13 है, तो 12/13 आपका आंसर हो गया। बोलिए फिर cos P का मान आधार बटा कर्ण, आधार का मान क्या है, आधार आपका क्या है QR है, आधार बटा कर्ण चाहिए साइन थीटा, हाँ आधार आपका कौन होगा बाबू, देखो हिंदी मीडियम में आधार लिखा है आप, इसको PQ बोलते हैं PQ, आधार बटा कर्ण कौन है PR है, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए PQ का वैल्यू क्या है 5 है, PR का वैल्यू क्या है 13, क्लियर। उसके बाद क्या tan P लंब बटा आधार है, लंब कौन है QR है, आधार कौन है PQ है। बोलिए QR का मान क्या है 12, QR का मान क्या है 12 है,
पी क्यू का मान क्या है 5 है। ये आपका आंसर हुआ। चलिए नोट कीजिए।